अच्छा, आज हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म हम अपने इनहेरिटेंस के साथ किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आएगा वर्चुअल का कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इग्नोर कर दिया था। बिफोर गेटिंग इनटू इट हम आपको बताते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या मसला होता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अपनी पेरेंट क्लास जो कि point2d है, इसका मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ और इसको मैं एड्रेस दूंगा अपनी चाइल्ड क्लास का न्यू point3d और मैं इसको वैल्यूज दे दूंगा 1 2 3। अब मेरे पास आ गया है, पॉइंटर है पेरेंट क्लास का और इसके पास एड्रेस है चाइल्ड क्लास का। तो अब पीटीआर के पास उन फंक्शंस का एक्सेस होगा जो फंक्शंस हमारे पेरेंट क्लास के अंदर है। अगर मैं चाइल्ड क्लास में कोई नया फंक्शन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, उसका नाम होगा f, तो ये जो पीटीआर जो है इसके पास इस f का एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये हमारी चाइल्ड क्लास में है और पॉइंटर हमारी पेरेंट क्लास का है। मैं आपको अगर इधर दिखा दूँ ptr एरो, तो ये मुझे वो फंक्शन दिखा रहा है जिनके पास मेरा एक्सेस है। इसमें मैं कहीं पर आपको वो f फंक्शन नज़र नहीं आ रहा जो मैंने अभी नया बनाया है। इधर f लिखता हूँ तो वो उसको नज़र नहीं आता। तो इसका हल क्या है कि हम ये जो void f है ना, इसको हम बना दें एक फंक्शन अपनी पेरेंट क्लास में और फिर ये वाला फंक्शन हमारा इधर अपनी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो रहा होगा। तो हम ये काम करते हैं। अब देखें ptr जो है वो उस f को एक्सेस कर पा रहा है। अब मैं f के लिए इधर एक लिख देता हूँ कि ये किस क्लास के लिए कॉल हो रहा होगा, point2d, और ये वाला point3d के लिए कॉल हो रहा होगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें पता लगेगा कि जो हमने ptr के लिए f कॉल कराया है ये इसकी कौन सी वाली बॉडी रन होगी, क्या चाइल्ड क्लास वाली बॉडी रन होगी या पेरेंट क्लास वाली बॉडी रन होगी। इसको अगर रन करते हैं, उसने देखे मुझे point2d प्रिंट करा दिया, यानी कि हमारा जो था जो पेरेंट क्लास वाली बॉडी थी वो रन हुई थी। लेकिन इस ptr के पास एड्रेस तो हमारी चाइल्ड क्लास का पड़ा हुआ है। अब इस ptr को कैसे पता लगेगा कि मैंने एड्रेस के मुताबिक प्रिंट कराना है, ना कि मैं जिसका डाटा टाइप हूँ उसके मुताबिक। यानी कि अभी point2d का पॉइंटर है, यानी कि पेरेंट क्लास का पॉइंटर है। तो इसको भी किस तरह पता लगेगा कि मैंने किस सिचुएशन में पेरेंट क्लास के लिए कॉल कराना है और किस सिचुएशन में मैंने अपनी चाइल्ड क्लास के लिए कॉल कराना है। तो इसका हल ये होता है कि हम अपने इस फंक्शन को अपनी पेरेंट क्लास में एज अ वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। जब ये हमारा वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा, पीटीआर को खुद ही समझ आ जाएगी इसके पास जो सा एड्रेस पड़ा हुआ है वो उस एड्रेस के मुताबिक ये फंक्शन कॉल कराएगा। अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ f के लिए, तो अब देखें वो आपको point3d का प्रिंट करा दिया, यानी कि उसको पता लगा अच्छा मेरे पास एड्रेस था चाइल्ड क्लास का, तो उसने चाइल्ड क्लास वाली बॉडी रन करा दी। अगर उसके पास एड्रेस पड़ा होता पेरेंट क्लास का तो वो पेरेंट क्लास की कर देता। फॉर राइट नाउ अभी मैं इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन को निकाल देता हूँ ताकि आपको एक एग्जाम्पल समझ आ जाए। अब मैं अगर इसको रन कराता हूँ फॉर point2d, तो अब ये हमें point2d प्रिंट करा के देगा। ये देखें उसने आपको point2d प्रिंट करा के दे दिया। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि हमारा जो पॉइंटर हो उसके पास जो सा एड्रेस होगा उस एड्रेस के मुताबिक हमारे फंक्शंस कॉल होंगे। उन एड्रेस के मुताबिक वो फंक्शन बॉडी ढूंढेगा कि मैंने कौन सी बॉडी करानी है, या वो पेरेंट की करानी है या मैंने चाइल्ड की करानी है। अब मैं इसको दोबारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पीटीआर को यूज़ करके अपने इस डाटा को प्रिंट करवाऊँ, यानी कि जो हमारा प्रिंट का फंक्शन था वो कॉल करें, मैं अगर प्रिंट लिखता हूँ तो अब इस वक्त वो कौन सी प्रिंट फंक्शन कॉल कराएगा, क्या वो मुझे x और y सिर्फ प्रिंट करा के देगा या मुझे वो x y z प्रिंट करा के देगा जो हमने प्रिंट का फंक्शन बनाया था। ये अगर आपको प्रिंट का फंक्शन नहीं समझ आ रहा किस तरह बनाया तो आप मेरी फंक्शन ओवरराइडिंग वाला वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अब अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे क्या आंसर आएगा, x y प्रिंट होगा या x y z। इसने भी सिर्फ x और y वैल्यूज प्रिंट कराई हैं जो हमने इनको सेट की थी 1 और 2। उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पॉइंटर हमारा पेरेंट क्लास का था और पेरेंट क्लास में वॉइड प्रिंट ये वाला था। तो अब ये वर्चुअल फंक्शन नहीं था तो इसने पेरेंट क्लास को ही कॉल कराया, इसने एड्रेस वगैरह कुछ नहीं देखा। अगर ये वर्चुअल फंक्शन होता तो अब वो देखेगा कि अच्छा ये वर्चुअल फंक्शन बन गया, तो अब वो देखेगा मेरे पास एड्रेस मेरी चाइल्ड क्लास का है, तो वो अपनी चाइल्ड क्लास में जाके देखेगा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओवरराइडिंग हुई हुई है उसको कॉल करा देगा। अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो वो आपको 1 2 3 प्रिंट करा के दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इधर वर्चुअल फंक्शन तो बना दिया प्रिंट को, लेकिन आपने इसको ओवरराइड करके अपनी चाइल्ड क्लास में दोबारा नहीं बताया, तो वो फिर अपनी पेरेंट क्लास में जो बॉडी थी उसी को प्रिंट करा देगा, वो चाइल्ड क्लास में आके देखेगा ही नहीं। देखें अब उसने आपको पेरेंट क्लास वाला ही फंक्शन कॉल करा के दे दिया है। तो इस तरह करते होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।